Good afternoon. This is Kinya Neja. And this is, if you've seen my numerology analysis, you must be wondering why I'm smiling so much. All right. Used to it. कुछ can't help it. आदत है स्माइल करने की, क्योंकि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना चाहिए। और अगर मैं ही मुंह लटका लूँगी तो आप लोगों का के ऊपर असर पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुंह लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि फाइनेंशियली लेट्स सी वो कौन से लोग हैं जिनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा पर्सनल लेवल पे मैं 12 सन साइन के वीडियोस तो करूँगी। न्यूमरोलॉजी वीडियो मैंने इंग्लिश में किया है, हिंदी में नहीं किया है। हिंदी में फिर से करना पड़ेगा। ओके, करती हूँ। तो पर्सनल लेवल पे 12 सन साइंस के लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, सन साइन एंड मून साइन असेंडेंट, वो तो मैं करूँगी। लेकिन जनरल लेवल पे देखते हैं कि गाइडेंस क्या है और क्या कहते हैं कार्ड्स। तो न्यूमरोलॉजी में मैंने ये डिटेल्स नहीं बताए, तो मैं अब बताऊंगी कि जो लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। मोस्टली इट इज़ पॉजिटिव बट समटाइम्स इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। एंड दिस टाइम इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, आई वुड से। सो स्टॉक्स, वो सब लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एनालिस्ट जो रिसर्च करते हैं, एनालिस्ट करते हैं, मतलब जैसे बैंक्स में होते हैं या मल्टी मिलियन डॉलर कॉरपोरेशंस में होते हैं, अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, वगैरह वगैरह। रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च करते हैं, और आर्कियोलॉजी जो वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके जैसे पुरानी चीज़ें निकालते हैं या उन्हें मिल जाती हैं, या पुराने घर या पुराने महल या पुराने राज्य मिले हैं। तो इस तरह से कुछ इस महीने खास मिलने वाला है। और जो पता चलने वाला है, अब ये जो पता चलने वाला है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़मीन के नीचे ही खुदाई होगी। तो जैसे रिसर्च होता है, रिसर्च ऑनलाइन भी होता है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज़्यादा होगा, कि ऑनलाइन रिसर्च की वजह से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, ज़मीन के नीचे भी होगा, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी स्प्रेड होगी एक्सपोजर्स। माइनर्स जो माइंस ज़मीन के नीचे से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, वो सब मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि वो सब बंद हो जाए। इवेंट्स जिसके बारे में मैं न्यूमरोलॉजी में भी बोल चुकी हूँ, इवेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए जो इवेंट्स करते हैं, या अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, वो इस महीने काफ़ी होने के संभावना है, करने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों की मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, वगैरह वगैरह। बैंकर्स काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उन पर। आर्मी एंड पुलिस, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में भी कहा है कि टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और वॉर की काफ़ी संभावना है। इसकी वजह से कह लो कि आर्मी और पुलिस भी काफ़ी एक्टिव रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी, बिजी रहेगी। लॉयर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, दूसरा गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये 3 मेटल्स हैं जिनके रेट्स बहुत ऊपर नीचे जाने की संभावना है। होटल्स, रिजॉर्ट्स, आश्रम्स, काफ़ी जगह पर आग भी लगने की संभावना है, वो मैं बता चुकी हूँ। बट उसके अलावा क्योंकि ट्रैवल भी बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी बिजी रहेंगे। स्पिरिचुअल हीलर्स, alternate healing, Ayurveda, homeopathy, backflower, crystal healing, Reiki, Theta, reconnective healing, vortex healing, बहुत तरह की healings होती हैं, और वो एलोपैथी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा। ऑल्टरनेट हीलिंग जैसे डॉक्टर सूजन जो करती हैं, मिरेकल मिनरल, आई कॉल इट मिरेकल मिनरल। सो वो चीज़ें जो हैं, अब लोगों को समझ में आएगा कि वो कराना बेहतर है,
इसके बजाय के, एंड आई टेल यू समथिंग, फार्मा, एलोपैथी, उन लोगों का जो इस महीने हाँ वो बहुत बिजी रहने वाले हैं, बट उसके अलावा क्यों बिजी रहने वाले हैं? डॉक्टर्स और सर्जन्स क्यों बिजी रहने वाले हैं? हॉस्पिटल्स और आईसीयू वार्ड्स क्यों बिजी रहने वाले हैं? आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, टिक्के शिक्के खाने की वजह से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत होने की संभावना है। और ड्रग डीलर्स, ड्रग्स, 47 एडिशन है, साल का नंबर 42 ऐड होता है और महीना 40 मतलब 5 है, तो 42 + 5 47, दैट इज राहु और केतु। 4 इज राहु, 7 इज केतु। इन दोनों का जो मिला जुला असर है, क्योंकि वैसे भी वो एरीज में शिफ्ट हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग उसका असर अब जाके नज़र आना शुरू होगा। बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कंफ्यूजन होगी कि ये क्या हो रहा है। उसके अलावा जो बाहरी ग्रह हैं, नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो, वो अपना काम कर रहे हैं, और उनमें से कोई शायद राहु केतु के साथ भी है, मुझे पक्का नहीं पता, राहु के साथ में है शायद। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा राइटर्स, सिंगर्स, पोएट्स, लिरिक राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, बुक राइटर्स, ब्लॉग राइटर्स, ये लोग सब बहुत बिजी होने वाले हैं, बहुत एक्टिव होने वाले हैं। हो सकता है कुछ के सडनली फेम मिल जाता है, क्योंकि उनकी बात जो है वो सच निकलती है, या हो सकता है कि कुछ लोगों को कहानियों की और सपनों की ज़रूरत है। आज भी लोगों को कहानियों की और सपनों की उतनी ही ज़रूरत है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कहानियाँ और सपने नेगेटिव होके पॉजिटिव क्यों होते हैं, मेरे कभी समझ में नहीं आया। आप किसी क्लब में चले जाओ, बार में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, इतने प्यारे गाने बज रहे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से उनके लिरिक्स को सुनोगे तो वो नेगेटिव होते हैं, दुख भरे होते हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो करते हैं। क्यों आप लोग पॉजिटिव गाने नहीं बजा सकते? क्यों वो एग्जाम्पल देती हूँ, क्या है वो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। अबे क्यों रो रहा है यार? हंसना, भगवान ने तेरे को रोने के लिए तो पैदा नहीं किया, हंसने के लिए किया है। उससे अच्छा वो दूसरा कौन सा है, क्या, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो। ऐसे गाने क्यों नहीं बजाते हो? ऐसे गाने गाते क्यों नहीं हो? घर में भी क्यों नहीं बजाते हो? अच्छे पॉजिटिव गाने बजाओ, अच्छी पॉजिटिव कॉमेडी फिल्म्स देखो, देखना ही है तो, वरना पेंटिंग करो, म्यूजिक लिखो, गाने लिखो, कहानियां लिखो। बच्चों के लिए भी जो फेरी टेल्स बनाई गई थी कि वो स्नो 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 वाइट को उठा के ले गया, वो डर गई, फिर कोई उसको आया बचाने, क्यों? वो खुद केपेबल है अपने आप को बचाने के लिए। ये सब बातें मायने नहीं देती हैं, और ये सब बातों से अब हमें हमारा उभरने का वक्त आ गया। Let's see what May has basically in store for us. So the guidance from the angel cards would be connecting with the angels. So the angels are telling you that in time of difficulties, connect with the angels. मतलब एंजल्स के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आप प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो, फाइनेंस को प्रोटेक्ट करो, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करो, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करो, जिनको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने टिके ले लेके स्कूलों में आप तब नहीं जा सकते जब तक कि आप ले ना लो, और इस तरह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। मतलब लोगों को नहीं समझ में आ रहा। ऐसे समय पे जब आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को कोई भी ऐसा खिलाना पड़े दवाई जो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की, एक तो एक चॉइस है कि उनको स्कूल ना भेजो, घर में होम स्कूलिंग करो। अगर आप वो नहीं करना चाहते
तो आर्कएंजल माइकल को बोलो कि आपको रास्ता दिखाए, आर्कएंजल शैमुएल को बोलो आपको रास्ता दिखाए, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल रफाएल की आप हेल्प मांग सकते हो। रफाएल बीमारी में ठीक करते हैं। सो सपोजिंग आप बीमार हो, यू कैन से आर्कएंजल रफाएल, what is it that I need to do to heal myself? Can you please heal me with your green light? So हर एक की लाइट अलग होती है। माइकल की ब्लूइश वाइट लाइट होती है, रफाएल की ग्रीन होती है। इस तरह से आप एंजल्स की मदद मांग सकते हो। इस बारे में मैं पहले ही काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, पोस्ट्स डाल चुकी हूँ। आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी। Cherubs are cute baby angels. They are invisible friends for children. मैं अपने न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में बोल चुकी हूँ कि इस महीने आपको बच्चों का बहुत खास ध्यान रखना है, चाइल्ड मोलेस्टेशन से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, एंड बच्चों की हेल्थ। तो ये दिस कंफर्म्स माय फियर दैट हाँ, बच्चों को आपके हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एंजल्स के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा, इससे मेरे को एक चीज़ और मुझे आ रही है ध्यान में कि एंजल्स जो हैं वो कहते हैं कि आपके अंदर भी एक बच्चा है। हर एक के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है। हम लोग उस बच्चे को दबा देते हैं। दुनिया कहती ओ बी मच्योर, डू दिस डू दैट। ठीक है, मैच्योरिटी से मतलब है समझदारी से काम लो। अब पढ़े लिखे हो, बड़े हो गए हो, तजुर्बा है जिंदगी का, समझदारी से काम लो, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को संवारो, उससे नेगेटिविटी से, डर से बाहर निकालो। जो बचपन से हम लोगों के डर हमारे दिलों में डाले गए हैं, उन डर से बाहर निकलो और जिंदा दिली से जियो। So this again tells that you have to connect with the angels. So comfort zone, angels want to help you achieve your goals. However, to bring this to fruition, you will have to come out of your comfort zone and remain focused. दूसरी बात यह है कि angels चाहते हैं कि आप लड़ना सीखो, आप मेहनत करना सीखो, आप अपने लिए जीना सीखो। और कई बार हमें जीने के लिए, लड़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मतलब कि जो हम इतनी जिंदगी से, सालों से हमें आदत है जो करने की, उस चीज को छोड़ के कुछ और नया, जिससे शायद आपके मन में थोड़ा सा डर हो, वो करना पड़ता है। वो करने के लिए आपको एंजल्स मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन का मतलब आपके लिए कुछ भी हो सकता है कि आपको काम करने की आदत नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि काम करो। आपको एक फलाने बिजनेस की आदत है क्योंकि आपके पुरखों से आप लोग वो करते आए हो, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि उसको छोड़ो, उसको छोड़ने का वक्त आ गया। दूसरा एक बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, वो करो। कंफर्ट जोन का मतलब ये हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको आदत है। ओके, ये बेसिकली स्प्रेड फाइनेंस के लिए है, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ कि ओके, पार्टनरशिप, ओके, बिजनेस पार्टनरशिप, या एक जॉब में हो, उस जॉब में आप सालों से हो पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो समय के साथ कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो जिनका वक्त खत्म हो रहा है, और जॉब्स ऐसी होंगी जिनमें ग्रोथ नहीं है। छोड़ो उसे, नई जॉब पकड़ो या बिजनेस शुरू करो। किसी को भी मतलब एक जमाना था, सारे किसान अपना काम छोड़ के शहरों में भागते थे नौकरी करने के लिए। क्यों? आजादी छोड़ के बंधन क्यों? आज वो वक्त है, यही नौकरियां छोड़ के वक्त आ गया, दोबारा भागो गांव, वहां पे जमीनें खरीदो, खेती करो और खुद अपना खाना ग्रो करो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मे बी बाटर सिस्टम, ऑर्गेनिक ग्रेन्स। इस बारे में खैर आगे बात करेंगे। सो अपने कंफर्ट जोन से निकलो। सो बेसिकली एवरीवेयर इट्स सेइंग कनेक्ट टू द एंजल्स। लेट मी पिक सम अदर कार्ड फॉर फाइनेंस. It says spend more time with your family. Angels want you to take a step back and spend time with your family. Do not get overly engrossed in work that you neglect your family. Maintain your work-life balance. काम करना अपनी जगह ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन
जिन लोगों के लिए पैसे कमा रहे हो, अगर उन्हीं के साथ आप वक्त नहीं बिता रहे, तो फिर वो पैसा कमाने का फायदा क्या? नहीं। दैट द एंजल्स से इट इज इम्पोर्टेंट। देखो, वक्त का कुछ पता नहीं होता, आज कोई है कल नहीं है। ये 2 सालों में हमें बहुत पता चल गया है। तो बेटर है कि जितना भी वक्त जो भी है उनके साथ बिताया जाए। एंड लेट्स सी टैरो क्या कहता है। uh, 30 तारीख को, मतलब कल परसों, आज क्या तारीख है, 28, तो परसों ग्रहण है। आमतौर पे मैं ग्रहण से पहले या बाद में टैरो करती नहीं हूँ, लेकिन ये इस ग्रहण का क्या असर होगा, शायद इस बात पे मैंने टैरो किया नहीं है, राइट? मई में भी एक 14 या 15 को भी एक ग्रहण है, तो तकरीबन 7 तारीख के आसपास मैं एक लाइव करूंगी जिसमें मैं इस बात के बारे में हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रहण 30 तारीख को हुआ और जो 14 को होने वाला है, इन दोनों का हम लोगों के जीवन पे क्या असर होगा। ओके, सो क्लैशेस होंगे, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत डर बैठा हुआ है दिमाग में, बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ फियर दैट द डार्क साइड हैज पुट इन द माइंड्स ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा डर है। इस डर को मिटाने का वक्त आ गया है, और अब ये वक्त है कि आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, मेडिटेशन करें, अपने चक्रास को खोलें और कुंडलिनी को जागृत करें। ज़रूरी हो गया है, हर एक के लिए ज़रूरी हो गया है, चाहे उसे इसमें बिलीव है या नहीं है। Don't bother about that. Just work on opening your chakras and raising your vibration and your kundalini. There are many ways you can do it. You can do it with music, you can do it with dance, you can do it with jogging, you can do grounding, you can do meditation. बहुत ज़रा गाइडेड मेडिटेशंस मैंने अपने यूट्यूब पे ये पिछले 2 महीनों में 5-6 मेडिटेशंस डाले हैं, जो अलग अलग हैं, पर इतने पावरफुल हैं कि लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसके अलावा भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। कोशिश करूँगी आजकल मैं दोबारा एक और मेडिटेशन अपलोड करने की, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। बहुत सारे लोग हैं जो जागृत हो भी रहे हैं, और वो मदर अर्थ को हीलिंग भेजते रहे हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, और लोगों के अंदर क्रिएटिविटी, प्यार बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी। जो लोग पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं उनकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये वक्त वो है जब, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को नए वर्क काम का नया तरीका जैसे शुरू करेंगे, ढूंढेंगे, चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है एक जॉब छोड़ के दूसरी ले लें, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले के राइटर्स, पोएट्स, म्यूजिक, ये लोग काफ़ी इंस्पायर कर सकते हैं। बेसिकली आई एम सो हैप्पी। जो मेरे मन में डर था, इट्स द कार्ड्स आर ब्यूटिफुल। एक चीज याद रखना, जो सोचोगे, जो मानोगे, जिस बात पे यकीन करोगे, वो होगा। आप इच्छा करो, ईश्वर पे भरोसा करके छोड़ दो, मान के चलो कि इच्छा पूरी होगी, और वो इच्छा पूरी होगी। आई आई गारंटी यू, आई एम टेलिंग यू, आपकी इच्छा। अब अगर बोलोगे कि मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए या अभिषेक बच्चन चाहिए या रणबीर कपूर से मुझे शादी करनी है, तो बस उसकी बात नहीं कर रही हूँ, फाइनेंस की बात कर रही हूँ। ओके, तो पैसे जो हैं उन्हें ज़रा संभाल के रखो, सही जगह पे इन्वेस्ट करना, इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छा, अब पैसों की जहाँ तक बात आती है, तो क्या
स्टॉक्स में, बैंक्स में पैसे रखने चाहिए? नहीं। उसके बैंक्स में, एफडीज में बेहतर है कि इस वक्त पैसे ना रखे जाएं, उसे निकाल लो। और स्टॉक्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इस महीने? स्टॉक्स में बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं, बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं। तो बेहतर है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसे फिलहाल के लिए निकाल लो और अपने पास घर पे रखो। क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ। गोल्ड का रेट बढ़ने के चांसेस हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, मतलब गोल्ड में ऐसे लगेगा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा। तो एक वो, और सिल्वर, सिल्वर घटेगा, सिल्वर का प्राइस घटेगा, तो सिल्वर में इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाओ, और अगर प्लान कर रहे हो तो। एंड व्हाट अबाउट, अच्छा, मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि कुछ चीज़ें हैं, एंड दिस इज, दैट इज़ द रीज़न दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो। मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि इस महीने कुछ वो ग्रेट रीसेट और ग्रेट उसकी बात कर रहे थे कि पैसे जो हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछे। अच्छा हाँ, मैंने क्रिप्टो के बारे में नहीं पूछा, क्रिप्टो के बारे में पूछ लेती हूँ। मैंने ये सुना है कि इस महीने सारा कुछ वो डिजिटलाइज होने की वजह से कैश बंद कर देंगे, या बैंक्स रीसेट होंगे और आपके अकाउंट्स फ्रोजन होंगे वगैरह वगैरह, ऐसा सुना था। तो क्रिप्टो की बात पहले पूछती हूँ कि विल इट गो अप? यस, इट विल गो अप, इट विल गो अप। रही बात बैंक्स की, तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश होगी और उसके बाद उसको संभाला जाएगा। So how will this basically affect people? Because result, I see everything will be fine. Will people get back their money? Invested money? हाँ, कोई ऐसी मेजर टेंशन नहीं होने वाली। वर्ल्ड इकोनॉमी में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन यू आर सेफ। आई मीन, वर्ल्ड्स कार्ड से बेटर और क्या हो सकता है? यू हैव योर वर्ल्ड इन योर हैंड एंड यू आर completely safe, so there's nothing to worry about. Thank God for that. That was the most important question on my mind. एंड आई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश होगी तो हम लोग कैसे सही होंगे, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज हम लोग सही होंगे, हमें क्या करना है, उसके खेल निराले हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू आम खाओ पेड़ क्यों गिनने, है ना? तो अब अगर हमने वर्ल्ड की बात की, अब इंडिया के बारे में, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बातचीत हो रही है,
तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, आरबीआई के रूल्स है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे अगर असर पड़ेगा तो आरबीआई पे भी तो असर पड़ेगा। तो क्या नोटबंदी होगी? नहीं, नोटबंदी पूरी तरह से नहीं होगी, लेकिन हाँ, डिजिटलाइजेशन डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। हाउ विल इट अफेक्ट द अनवैक्स्ड? जिन्होंने नहीं खाया है, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, खाना नहीं खाया है, स्टार्टर्स नहीं खाए, उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि अपना अभी नहीं तो आगे चल के अपना अकाउंट एक्सेस करने में। तो इसीलिए कह रही थी कि पैसे निकाल कर घर पे रख लो, या उसे गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो कर लो। ट्रेडिशनल तरीके से ज़िंदगी जियो, अपने जैसे पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। उन लोगों को फोर्स किया जाएगा आर्म ट्विस्टिंग फाइनेंस के बलबूते पे, पर क्या गवर्नमेंट पूरी तरह से कामयाब होगी इस साल? नहीं होगी। फाइनली भले 1 महीने 2 महीने, लेकिन क्या ये सिस्टम के सब कुछ डिजिटलाइज करो और अगर आपने स्टार्टर्स नहीं खाए तो आप पैसे नहीं निकाल सकते या यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या ये लंबा चलेगा या ये मामला भी उनको रफा दफा फाइनली करना पड़ेगा? मैं इस साल की बात कर रही हूँ, इस साल के किसी भी महीने में, लेकिन इस साल में होगा, काफी हद तक होगा। सो वी विल विन। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मेडिटेशन करो। मैं जैसे ही वापस आती हूँ मैं एक कलेक्टिव मेडिटेशन करती हूँ जिसमें हम लोग इस बारे में फोकस करेंगे। और मुझे मेडिटेशन लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, करती हूँ। और उसके बाद हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा साथ दें इसमें, मेडिटेशन में शेयर करें अपनों के साथ, कि वो लोग भी ज्वाइन करें, ताकि ये मेडिटेशन जो है, एक चीज़ याद रखो, जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और इस मेडिटेशन को करेंगे, उतनी जल्दी इसका असर होगा और उतना गहरा असर होगा। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, पहले से बेहतर हो, मैं पहले जैसा हो नहीं बोलूंगी, क्योंकि पहले जैसा था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, मैं कहती हूँ कि उससे बेहतर हो हमारी जिंदगी, तो let's do it. I mean, let's do that meditation, let's join and let's pray and let's manifest it, right? So this was finance, and now coming to next video for health and relationships. I'll see you there.